गुड इवनिंग स्टूडेंट। वैसे होने को तो नाइट आ रही है लेकिन गुड इवनिंग बोल देते हैं हम, ठीक है। क्लास 12th के स्टूडेंट पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जैव अणु, चैप्टर 14, 3 मार्क्स का चैप्टर है ये। तो बेटा आज हम बात करेंगे ऊर्जा चक्र की। अभी आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरपीएससी बोर्ड में सिलेबस से कुछ पता नहीं है कितना घटेगा कितना नहीं घटेगा, कौन चैप्टर घटेगा, कौन सा हटेगा, कौन सा रहेगा और कौन सा टॉपिक बाहर जाएगा, कुछ नहीं पता अभी। अब हम भी कंफ्यूज हैं, आप भी कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो लीजिए, ठीक है बेटा। चलो तो हम बात कर रहे हैं ऊर्जा चक्र की। देख बेटा सभी जानते हैं जीवों की वृद्धि विकास और मरम्मत के लिए, जीवों की वृद्धि विकास एवं मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हमारे बॉडी पार्ट को ऊर्जा एनर्जी नहीं मिल पाएगी, अगर हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो क्या हम वर्क करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। और वो ऊर्जा कहां से मिलती है? मेटाबॉलिज्म से। और मेटाबॉलिज्म क्या होती है? उपापचय क्रियाएं होती है। उपापचय, 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 उपापचय का मतलब उपचय प्लस अपचय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म। उपचय एनाबॉलिज्म, अपचय कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। देखिए बेटा ऊर्जा चक्र, क्या होता है ऊर्जा चक्र? अरे इसमें वो इंक डाल के देना, ब्लैक डालना, ब्लैक वाली। ये वाली रोक दी, रोक दे। नहीं नहीं रोकना नहीं है, वीडियो चल रही तो क्या क्लियर नहीं आ रही? क्या क्लियर ही तो है। तो बेटा हम बात करेंगे किसकी? ऊर्जा चक्र की। जीवों की वृद्धि एवं विकास। देखो दो शब्द है, जीवों की वृद्धि एवं विकास। ग्रोथ भी होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए उसका शरीर। ये नहीं कि लंबा लंबा ही हो रहा है और ऐसा हो गया जैसे पंडरम दो ही बीड़ी बची है, नहीं कुछ भी। ये इसमें देखो बेटा एक चीज ध्यान देने की है, ये जो खुलता है, जैसे जो पेज कसते हैं ना, पेज तो ऐसे कसते हैं और ये इसके उल्टा, इसमें उल्टा रूल है, ध्यान रखना। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप फिजिक्स यानी कि जनरल साइंस का टॉपिक है। जीवों की वृद्धि एवं विकास, जीवों की वृद्धि एवं विकास व मरम्मत। जीवों की वृद्धि, जीवों का विकास एवं जो मरम्मत का जो कार्य होता है वो कहां होता है बेटा? वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे मत करो बस। वीडियो चेक करो। तथा जीवों की रासायनिक क्रियाओं हेतु
देखो इसको काट ही देते हैं। जीवों की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत का कार्य तथा जीवों की रासायनिक क्रियाओं हेतु किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में होती है, ये भी ध्यान रखना है। सभी जैविक क्रियाएं कहां होती है बेटा? कोशिका में होती है। कहां होती है? कोशिका में होती है। क्या किसका रख दिया? सभी जैविक क्रियाएं कहां होती है बेटा? कोशिका में होती है। कहां होती है? शैल में होती है। जितनी भी जो जैविक क्रियाएं होती है वो समस्त क्रियाएं कोशिका में होती है। अब हम पढ़ेंगे उपचय क्रियाएं, कि वे क्रियाएं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा नष्ट भी होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? उपचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं। उपापचय आपको ऊर्जा से लबालब टॉपिक लेके आए हैं। किससे लबालब है? ऊर्जा से लबालब है। उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म। आपने सुना होगा, अक्सर कहा जाता है कि इसका मेटाबॉलिज्म का लेवल गिरा हुआ है। सुना होगा आपने। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट में एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो अपना एनर्जी का फॉर्मेशन, एनर्जी का निर्माण होना, एनर्जी का व्यय होना, ये सब किसमें होती है? उपापचय क्रिया में होती है, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते? मच्छर बहुत ज्यादा है। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ये देखिए, वे समस्त क्रियाएं वे समस्त क्रियाएं जिनमें ऊर्जा का निर्माण होता है तथा ऊर्जा नष्ट होती है। वे समस्त क्रियाएं जिनमें ऊर्जा का क्या हो? निर्माण हो और ऊर्जा क्या हो? नष्ट हो। मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, कहा जाता है कि इसका मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, मेटाबॉलिज्म लेवल गिरा हुआ है। तो मेटाबॉलिज्म लेवल क्या होता है? जो उपापचय रिएक्शन होती है, जिनमें क्रियाएं जिनमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा नष्ट होती है। उपापचय क्रियाएं कहलाती है। कौन कौन सी है? नंबर 1 उपचय। देखो यहां पर 2 प्रकार की होती है, लिख देता हूं। कितने प्रकार की होती है बेटा? ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो है अपनी कौन सी? ये उपचय। दूसरी है अपचय। तो हम पहले पढ़ेंगे उपचय को।
पहले कौन सी है, उपचय, और दूसरी कौन सी है, अपचय। उपचय, अपचय, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। अब जो ये उपचय है, देखो बेटा हम इसको यहां पर उपचय, उप प्लस अप, उप प्लस अप, उ प प्लस अप। प में क्या है, प आधा है और ऐसे मिलके बना है। ए प्लस ए क्या बन जाएगा, आ। क्या बन जाएगा, ए आ। और च इनमें क्या है, कॉमन है। च क्या है, इनमें कॉमन है। ए प जो है वो किस तरीके से बना होता है, तो ये ए और अप का ए, तो क्या बन जाएगा, प ए आ, उपा और पचे। चे क्या है, इनमें कॉमन है, तो क्या बन गया, उपापचय, यानी कि उपचय और अपचय। उपापचय तो पूरी प्रोसेस जिसमें ऊर्जा नष्ट भी हो रही है, ऊर्जा बन भी रही है, तो वो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, उपापचय। और अब कंट्रोल, हंसना क्यों है, हमने इसको टुकड़ा में बता दिया, तो क्या इसमें क्यों ध्यान दे रहे हो आप। देखो बेटा, उपचय, इसमें जटिल कार्बनिक इसमें जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन होता है, सॉरी संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है, अणुओं का संश्लेषण होता है। उल्टा लिख दिया बेटा, सॉरी। इसमें जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। सॉरी बेटा, गलती से मिसिंग हो गया। इसमें जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है, अर्थात इकट्ठे होते हैं। जब कोई भी पदार्थ जब क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, अर्थात निर्माण हो रहा है, तो निर्माण हो रहा है तो उसमें ऊर्जा नष्ट होती है। निर्माण हो रहा है तो ऊर्जा नष्ट होती है, व्यय होती है। ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है। क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। देखो बेटा, अब एग्जांपल देखो, जैसे एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। किससे, एमिनो अम्लों से किसका निर्माण हो रहा है, किसका संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। आप सभी जानते हैं 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर
प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो किसके संश्लेषण हो रहा है, किसका संश्लेषण हो रहा है, एमिनो अम्लों का संश्लेषण हो रहा है। एमिनो अम्ल एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। जब वो संश्लेषित हो रहे हैं और क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। तो एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनी तो उसमें ऊर्जा नष्ट हुई। ऊर्जा नष्ट हुई तो कैसी क्रिया हुई, उपचय क्रिया हुई। कैसी क्रिया हुई, उपचय। जैसे एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण, उपचय क्रिया। कैसे क्रिया है बेटा, उपचय क्रिया है। और कार्बोहाइड्रेट से सरल अणुओं का निर्माण वो क्या है, अपचय। अब इसका विपरीत क्या होगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जिसमें ऊर्जा व्यय होती है वो तो कौन सी होती है, उपचय। और जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है वो कौन सी होती है, अपचय। नंबर 2 पढ़ेंगे, अपचय। गर्मी बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। इसमें जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में विखंडन होता है। इससे ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे देखिए बेटा, जटिल कार्बनिक जो अणु है वो सरल कार्बनिक अणुओं में विखंडन होता है, टूटते हैं और इससे ऊर्जा का निर्माण होता है। जिसमें ऊर्जा बनती है वो अपचय होता है, जिसमें ऊर्जा नहीं बनती अर्थात व्यय होती है वो उपचय होता है। बेटा आज गर्मी की वजह से थोड़ा सा ज्यादा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, कंफर्ट फील नहीं कर रहा, इसी वजह से तो थोड़ा सा आज मैं जल्दी ब्रेकअप ले लूंगा आपसे। इस चीज के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल करवा देते हैं हम आपको, कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का सरल अणु जैसे CO2 व H2। कार्बोहाइड्रेट का सरल अणु CO2 व H2 में जब वो टूटते हैं, अपचयन, कार्बोहाइड्रेट का सरल अणुओं में टूटना, ये क्या है बेटा, अपचयन अभिक्रिया है।
और एक बात नोट लिखने की है, नोट जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अपचयन 11वीं क्लास में, से वही प्रोसेस है। नोट क्या है, उपचय प्लस अपचय बराबर उपापचय। और ये ध्यान देने की बात क्या है, ये दोनों क्रियाएं क्रियाएं कौन कौन सी, उपचय प्लस अपचय। एक साथ संपन्न होती है। ये जो दोनों क्रियाएं हैं, जो अपचय और उपचय हैं, ये जो दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। अकेली क्रिया कोई भी संपन्न नहीं होगी। किसी भी तरीके से आप देख लेना, जैसे आपने ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था, एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होगा। ऑक्सीकरण करने वाला, जो अपचयन करने वाला ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण करने वाला अपचायक होता है। तो उसी तरीके से उपचय और अपचय जो अभिक्रिया है, यानी कि जो उपापचय अभिक्रिया बनी है, ये दोनों एक साथ संपन्न होती है, अकेली कभी भी संपन्न नहीं होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं थोड़ा सा सेल्फ प्रॉब्लम में हूं, अनकंफर्ट फील कर रहा हूं ड्यू टू गर्मी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट। और डिस्क्रिप्शन में जो मिलेगा आप देख लेना। हमारे ये कैमरामैन महोदय ये कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में बोलो।